मनुष्य केवल शरीर और बुद्धि का पुतला नहीं है, उसके भीतर एक गहराई है, चेतना, जो उसके जीवन की दिशा, सोच, व्यवहार और आत्मिक उन्नति का आधार होती है। हम सभी किसी न किसी चेतना स्तर पर जी रहे होते हैं, कोई क्रोध में, कोई प्रेम में, कोई भय में, कोई साहस में और कोई निर्विकल्प आनंद में होता है। यही चेतना का स्तर ही हमारे संपूर्ण अस्तित्व को निर्धारित करता है। मैप ऑफ कॉन्शसनेस एक ऐसा मॉडल है जिसे डॉक्टर डेविड आर हॉकिंस ने प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मानव चेतना को 0 से 1000 के स्केल पर कैलिब्रेट किया। यह कोई काल्पनिक विचार नहीं, बल्कि हजारों मापों और अनुभवों पर आधारित एक गहन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन है। इस स्केल का उद्देश्य है यह समझना कि हम किस प्रकार की ऊर्जा पर काम कर रहे हैं और कैसे उससे ऊपर उठ सकते हैं। डॉक्टर हॉकिंस का मानना था कि हर भावना, सोच और स्थिति की एक विशिष्ट कंपन होती है, जिसे काइनेसियोलॉजी की तकनीकों द्वारा मापा जा सकता है। यह कंपन ऊर्जा का स्तर दर्शाता है और यही चेतना का स्तर होता है। इस स्केल में 200 को एक महत्वपूर्ण सीमा रेखा माना गया है। 200 से नीचे के स्तर को नकारात्मक, संकुचित और आत्मविनाशकारी माना गया है, जबकि 200 से ऊपर के स्तर को सकारात्मक, विस्तारशील और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाला माना गया है। चलिए अब इसे चरण दर चरण मानवीय भाषा में समझते हैं। चेतना के निम्न स्तर आत्मविनाश और पीड़ा की स्थिति होती है। पहला स्तर शर्म का होता है। स्केल पर इसका मापन 200 होता है। यह चेतना का सबसे नीचा स्तर है। व्यक्ति को लगता है कि उसका अस्तित्व ही व्यर्थ है। आत्महत्या की प्रवृत्ति यहीं से जन्म लेती है। दूसरा स्तर अपराध बोध का होता है। स्केल पर इसका मापन 30 होता है। व्यक्ति खुद को लगातार दोषी मानता है, चाहे गलती की हो या नहीं। यह आत्मनिंदा की स्थिति है। तीसरा स्तर निराशा का होता है। स्केल पर इसका मापन 50 होता है। यहाँ व्यक्ति को लगता है कि कुछ बदल नहीं सकता। वह निष्क्रिय, कमजोर और हारा हुआ महसूस करता है। चौथा स्तर शोक का होता है। स्केल पर इसका मापन 75 होता है। यह हानि और दुख का भाव है। व्यक्ति अतीत में खोया रहता है और आगे बढ़ नहीं पाता। पांचवा स्तर भय का होता है। स्केल पर इसका मापन 100 होता है। समाज से, भविष्य से, विफलता से व्यक्ति को लगातार असुरक्षा का भय बना रहता है। छठवां स्तर इच्छा है। स्केल पर इसका स्तर 125 होता है। यह असंतोष का स्तर है। व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, परंतु जितना पाता है उतना और चाहता है और दुखी रहता है। सातवां स्तर क्रोध का है। स्केल पर उसका स्तर 150 होता है। यह शक्ति का अभाव देता है, परंतु इसे सही दिशा नहीं मिलती। विद्रोह, हिंसा, द्वेष इसी से निकलते हैं। आठवां स्तर अहंकार का होता है। स्केल पर इसका स्तर 175 होता है। यह सकारात्मक लग सकता है, परंतु यह भी संकुचन है। व्यक्ति खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है और सत्य को देखने में असमर्थ रहता है। चेतना की परिवर्तन रेखा 200 अर्थात साहस होता है। यह वह बिंदु है जहाँ चेतना का सकारात्मक बदलाव शुरू होता है। व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है, चुनौतियों का सामना करता है और विकास की ओर बढ़ जाता है। चेतना के उच्च स्तर यानी 200 से 500 का आत्मिक विकास और संतुलन का होता है। व्यक्ति अब किसी चीज को पकड़ता नहीं, वह लचीलापन अपनाता है और घटनाओं को स्वीकार करता है। अब व्यक्ति सेवा, भागीदारी और समर्पण की भावना से प्रेरित होता है। जीवन में सरलता आ जाती है। व्यक्ति अब हालातों को बिना विरोध के स्वीकार करता है, उन्हें समझता है और कर्म के स्तर पर संतुलन प्राप्त करता है। यह बौद्धिक उन्नति का स्तर है। वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षाविद इस स्तर पर सोचते हैं। यह तर्क आधारित चेतना है जो सत्य के निकट तो है, परंतु अभी प्रेम से दूर है। चेतना के प्रेममय स्तर 500 से 600 के बीच होता है। हृदय की ऊर्जा बढ़ चुकी होती है। यह कोई भावनात्मक प्रेम नहीं, बल्कि शुद्ध, बिना स्वार्थ का प्रेम है। यह करुणा, क्षमा और आत्मीयता का स्तर है।
आनंद 540 का स्तर होता है। यह चेतना का वह स्तर है जहाँ व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने लगता है। आनंद अब किसी चीज़ पर निर्भर नहीं होता। इसके बाद शांति का स्तर आता है। स्केल पर यह 600 होता है। यह आत्मिक विलयन की स्थिति है। यहाँ मन शांत हो जाता है और चेतना ईश्वरीय स्तर पर प्रवेश करती है। चेतना के दिव्य स्तर यानी कि 600 से 1000 का होता है। यह आत्म साक्षात्कार और ब्रह्म ज्ञान का होता है। उसके बाद अंतिम अवस्था इनलाइटमेंट अर्थात प्रबुद्धता की आती है, जिसका स्केल पर स्तर 700 से 1000 होता है, जिसे बुद्ध, ईसा मसीह, भगवान श्री कृष्ण, महावीर और रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों ने प्राप्त किया है। यहाँ मैं पूरी तरह विलीन हो जाता है, केवल एकता का अनुभव होता है। सब कुछ एक ही चेतना है। इस तरह से व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में चला जाता है।